एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ। एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है अति पवित्र। कैसा काम और शान से भरा, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डूबू दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डूबू दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं
गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में ना, पाऊं तेरे दीदार में ही ना। हम करो तेरे प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जब तक कि वो ना आ जाए तब तक हमारे जीवन में बनी रहे, ये ये हमारी कामना है, प्रार्थना है। और हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 20 में पढ़ते हैं। सबसे आखिरी ये वर्ड्स हैं जो कि यूहन्ना लिख रहा है। और यूहन्ना क्या लिख रहा है? प्रकाशित वाक्य, जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दर्शन, अंतिम अंतिम समय तक का पूरी बातों को बताया है। और वो ये कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है, मतलब यीशु मसीह, वो ये कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। ये पूरी बाइबल का अंतिम बात ये लिखी गई है। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हम जो कि पवित्र लोग हैं, हम जो कि उसकी दुल्हन है, उसके साथ रहे। और वो क्या कह रहा है कि जो गवाही मैंने दी है, जो पूरा प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर पूरा 22 तक मैंने जो प्रकाशन दिया है, चाहे वो कभी स्वर्ग में, तो कभी पृथ्वी पर, तो कभी स्वर्ग में, तो कभी पृथ्वी पर, सब जगह कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये मैंने गवाही दी है। यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना के द्वारा। और वो कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं। और यूहन्ना भी कहते हैं, हाँ प्रभु तू आ। ये पहली शताब्दी में हो गया। और आज भी हम दुल्हन कहे कि आ, हम भी कहते हैं कि प्रभु तू आ। अब ये जो मैंने बताया कि चर्च और यूहन्ना कहता है कि आ, प्रभु आ। यीशु मसीह भी कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। और शीघ्र आने का जो मतलब है वो ये है कि अचानक से, अचानक से हो जाएगा, शीघ्रता से हो जाएगा सब कुछ। और और उसके लिए जो है विशेष रूप से लोग सोचते हैं कि ये रैप्चर के लिए है, कि प्रभु आके हमको जल्दी से ले जाएगा। परंतु उससे पहले जो एक जागृति आएगी, जो अनुग्रह आप प्रभु के विश्वासियों पर होगा, वो यही होगा कि वो तैयार रहेंगे, वो जागृति को रिसीव करेंगे। और जब जागृति आ जाएगी इस संसार में, खास तौर से जैसे हम लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो तब जो है उसका आना शीघ्रता से हो जाएगा। और जो कुछ भी होगा वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। और हम देख रहे हैं इन दिनों में कि हर एक बातें हमारे चारों तरफ बहुत जल्दी हो रही हैं। और यही हमने श्रेष्ठ गीत में भी देखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाहता है कि हमारा मुख देखे, हमारा बोल सुने, ताकि हम जो है उसके लिए तैयार पाए जाएं। और श्रेष्ठ गीत का
आखिरी पद जो है वो यही बताता है कि दुल्हन भी कह रही है कि तू सुगंध द्रव्यों के पहाड़ पर आ जा, शीघ्रता कर, और तू हिरण के समान बहुत जल्दी से कूदता फांदता चला। और उसका कारण वो ये प्रार्थना कर रही है कि जो जागृति है वो जल्दी आ जाए, ताकि उसके बाद के जो काम है, जो रैप्चर का होना है, जो जो यहूदियों के 1,44,000 रैप्चर का होना है, फिर उसके बाद जो जो महाक्लेश का समय आना है, और फिर उसके बाद प्रभु का 1,000 साल का समय आना है, और फिर उसके बाद जो है वो नया आकाश और न्याय का होना है, और फिर उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी का होना है। ये सब जल्दी हो जाए ताकि सृष्टि को आराम मिले। सृष्टि जो है वो आ, परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है कि वो लोग आए और जल्दी मेरी मेरी मुक्ति हो। सारी सृष्टि भी जो है वो श्रापित हो गई आदम के पाप की वजह से। और सृष्टि मतलब जितने भी पूरा जितना भी भूमंडल में जो कुछ भी है, सारे ग्रह सब कुछ जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा, और पृथ्वी भी जो है विशेष रूप से वो कराती है, और वो भी स्वतंत्र हो जाएगी। तो ये जल्दी होने के लिए ये बात कहा जा रहा है। और जल्दी तब होगा, 2025 साल हो गए, और प्रभु अभी भी अब कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र तुम्हारे बीच में एक बड़ी जागृति भेजने वाला हूँ। सो हमको इस बात के लिए तैयार होना है। आज का दिन मैंने ठहराया था कि आप लोग गवाही दें। तो कुछ लोगों का तो मैं नाम ले रही हूँ, परंतु कृपया कुछ लोग, आप लोग जो भी छोटा छोटा गवाही आप दे सकते हैं, ताकि बहुत से लोग आज गवाही दे सकें। और अगर टाइम हुआ तो हम लोग, अगर और लोग देना चाहेंगे, तो हम कल का भी समय रखेंगे। आपके मन में जो कुछ भी है, 4 महीनों में जो आपने सीख लिया, जो आपने आगे बढ़ गए हो, वो बताना है। तो सबसे पहले मैंने स्मिता को समय दिया है कि स्मिता अपना गवाही देंगी कि उन्होंने इस 4 महीने में क्या सीख लिया। फिर उसके बाद जया देंगी, और फिर उसके बाद जो भी देना चाहता है आप दे सकते हैं। और आज अगर नहीं दे पाए और आप देना चाहते हैं तो कल भी हम समय रखेंगे। जी हाँ। सबको स्मित शालोम मेरी तरफ से। शालू जी। प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच इन 4 महीनों में प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। हालांकि मैंने आंटी से ये दूसरी या तीसरी बार मैंने शेष गीत सुना है, मेरे ख्याल से शायद दूसरी ये बार है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हर बार कुछ नया प्रभु अनुभव से होकर गुजारा है हमको। जैसा कि फिलिपियों 1:6 कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और इस वचन ने सचमुच, मैंने इसको इसी वचन के द्वारा मैंने देखा कि प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे काफी प्रभु के साथ संगति करने में संघर्ष करना पड़ा, और मैं संघर्ष से होकर गुजरी। लेकिन जैसे ही मैं जैसे जैसे संघर्ष करती गई, मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। और विशेषकर जब आंटी ने शेष गीत 7 का 8 का 6वां वचन जब बताया, ओ मुझे लगा सेम प्रभु मेरे साथ यही बिहेव कर रहा है। उसमें लिखा है जैसे कि मुझे नगीने के समान अपने हृदय पे लगा रख, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। सचमुच जब ये वचन सबसे बेस्ट मुझे मालूम मेरे हृदय को छू गया उस समय। और उस समय मैंने जाना, और उसके पहले से प्रभु मुझसे काम करने लगा था मेरे अंदर। कि जब मैं इन वचनों को सुनती थी शेष गीत, और जब मैं उन दिनों में संघर्ष करती थी प्रभु के साथ कि मैं प्रभु की संगति में और बढ़ूं और बढ़ूं, और मैं देखती थी कि कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाती थी। लेकिन
जैसे कि कल बहन ने भी, अरुणा बहन ने भी बताया कि सचमुच हम प्रभु के स्टैंडर्ड तक कभी नहीं पहुंच सकते। और मैं अपने अंदर काफी कई बार मैं अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस करती थी प्रभु के सामने कि प्रभु, मैं चाहती तो हूँ आपके साथ उसी तरह से चलना आपकी संगति में, लेकिन वो मैं पा नहीं पाती हूँ। लेकिन जब एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं जितना मैं प्रार्थना करना चाह रही थी प्रभु की समीपी में, और मैं नहीं कर पाई, और मैं बड़ी हताश निराश सी प्रभु के सामने थोड़ा सा वक्त मैंने प्रभु के सम्मुख गुजारा। तो उस समय अचानक से ऐसा लगा जैसे प्रभु की प्रेम की बाढ़ मुझ पर आ गई, और प्रभु के उस अनुग्रह को मैंने महसूस किया। मैंने कहा, थैंक यू प्रभु, मैं आपको वो समय नहीं दे पाई जो मुझे देना था, लेकिन आपका प्रेम मेरे लिए कम नहीं हुआ। हम में से कई बहनें इस समय ये महसूस करती हैं कि प्रभु, कई बार मैं चाहती तो हूँ जैसा आप चाहते हैं वो करना, लेकिन जैसा पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं, लेकिन मैं वो ही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। और लेकिन प्रभु का प्रेम और अनुग्रह उस समय हमारे साथ प्रियो निरंतर बना रहता है। और इस वचन के अनुसार कि प्रभु, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा के रख, और ताबीज के समान अपनी बाह पे रख। सचमुच प्रभु हमें मानो नगीने के समान उस समय भी नहीं छोड़ता है जब हम कमियों में रहते हैं, घटियों में रहते हैं, आत्मिक रूप से भी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझ में अद्भुत रीति से उस समय काम किया। और मैं उस समय मुझे लगा कि शायद प्रभु मेरे पास नहीं होगा, लेकिन प्रभु वहीं था और मैंने उसको पा लिया। और अद्भुत रीति से इसी के साथ उन्हीं जब यही वचन जिस दिन आंटी ने बोला था, उन्हीं उसी दिन में एक प्रिय बहन मेरी बड़ी परेशान थी। उनके अंदर आत्मग्लानि में महसूस कर रही थी, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी कि मैं सबके साथ कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती कि मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। और वो काफी परेशान थी उस दिन, उन्होंने बड़ी परेशानी और बेचैनी में मुझे फोन किया, और बड़ी मानो लगभग रोते हुए। तो उस समय मैंने उनको कहा, बहन आप परेशान मत हो, प्रभु का प्रेम हमारे लिए बहुत है, और हम कभी भी हम निराश नहीं अनुभव करें, क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसा जड़ लिया है अपने उस अंगूठी में। और मैंने वही आंटी ने जिस दिन वचन दिया था, वही वचन उनके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करती हूँ, और अक्सर मैं बहनें ऐसी बहनें आती हैं तो उसे प्रोत्साहित करने का मैं काम करती हूँ। तो जैसे जब मैंने आंटी का वो वचन उस दिन जो भेजा था आंटी ने मुझे लिंक, वो मैंने उनके साथ शेयर किया, और उन्होंने जब वो देखा, वो कहने लगी, उसी के बाद उनका तुरंत मैसेज आया कि थैंक यू प्रभु, सचमुच मैं नहीं जानती थी आपका प्यार इतना अद्भुत है। और उन्होंने बड़ी शांति महसूस की। और जो फिर उन्होंने एक बार और फोन किया, और वो मुझे मैसेज में भेजा कि सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन मैंने बड़ी शांति और तसल्ली अनुभव की, मानो उन चीजों से वो बाहर आ गई हैं। सो प्रभु हमारा अद्भुत है मेरी बहनों, कि हम लोग सचमुच उसकी उपस्थिति में कई बार हम नहीं हम योग्य नहीं होने के बावजूद प्रभु हम के लिए हमारा प्रेम थोड़ा भी कम नहीं होता। वो उसी रीति से प्रेम करता है जैसा कि हम लोग अनुभव करते। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू बहन स्मिता। सचमुच में प्रभु का प्रेम ही है जो कि अभी तक हमको चलाते आ रहा है, उसका अनुग्रह है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब जया, मेहरबानी से आप भी बताएं। प्रभु आ, जी हाँ, जया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस समय के लिए कि प्रभु ने दिया है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, और जो कुछ भी बोलते हैं प्रभु, सब बातों में आपको महिमा मिले प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इन 4 महीनों में हमने जो सुना और सीखा, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हर दिन परमेश्वर ने हमको वो जरूरत के अनुसार हमको मन्ना दिया जो हर दिन हमें चाहिए। और हर दिन की ज़रूरत परमेश्वर हमारी आत्मिक ज़रूरत को जानता है कि परमेश्वर जो चीज़ों को, परिस्थितियों को हम डील करते हैं, परमेश्वर अपने वचन से कैसे सँभालता है। और इन पिछले दिनों मेरे साथ यही हुआ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत मतलब बैठ नहीं पा रही थी मैं।
और जैसे मुझे प्रार्थना करना चाहिए था, ऐसे नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन परमेश्वर ने आंटी के द्वारा बातचीत किया कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, कैसे बैठना, कैसे हमको प्रार्थना करनी है, कैसे हम जाएँ। वो चीज़ मेरे अंदर आ रही थी, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन सच में वो जो आंटी ने जंगल के सफ़र का जो सेशन लिया ना, कि कैसे परमेश्वर उस जंगल के सफ़र में परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो कई बार ये बात जैसे उस दिन ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहा है और वो पूरा वचन मेरे लिए ही था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उस समय से मेरे अंदर आया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और अभी मैं कर पा रही हूँ, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। और हर दिन परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना कि सच में परमेश्वर अद्भुत है और सच में बहुत, बहुत, बहुत प्यार करता है हमसे। हम उसके प्यार का वर्णन नहीं कर सकते कि वो कितना अद्भुत प्यार करता है हमसे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और सच में परमेश्वर प्रभु जी जैसे हमने पिछले दिनों ये बात को सीख रहे थे कि हम कैसे आत्मिक जागृति में, कैसे तैयारी में हम लगे, तो वो चीज़ को कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि हम क्या करें आत्मिक जागृति के लिए या परमेश्वर आने वाला, यीशु मसीह आने वाला तो हम क्या तैयारी करें? परमेश्वर ने पिछले दिनों ये बात तैयारी करने के लिए हमको सच में पवित्र आत्मा ने ये बात डाली कि हमको और क्या करना है? और ज़्यादा वचन को कैसे लेना है? और ज़्यादा प्रार्थना कैसे करना है? तो ये बात को मैंने सीखा कि हमको जो आत्मिक तैयारी है, उसमें कैसे हमको बढ़ना है और ना सिर्फ हमको बढ़ना है पर हम दूसरों को यीशु मसीह के आने के दिन के लिए कैसे तैयार करें, ये चीज़ मैंने बहुत परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला और ये बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो जागृति के लिए परमेश्वर ने पिछले दिनों हम प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु जागृति भेज। परमेश्वर ने एक शब्द मुझसे कहा, प्रार्थना कर, प्रभु जागृति मुझसे और मेरे परिवार से शुरू हो सके, मेरी कलीसिया से शुरू हो सके। और परमेश्वर ने पिछले दिनों ये बात मुझसे कही और मैंने ये बात के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सच में हम जब पिछले दिनों मैं इस मीटिंग के लिए सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और जब मैं अपने प्रेयर पार्टनर के साथ में प्रार्थना कर रही थी और आंटी जब लिख के वो भेजती थी व्हाट्सएप पे और वो जब बंद हो गया व्हाट्सएप पे, तो हम लोग ये सोचने लगे कि हम लोग क्या प्रार्थना करें और किस विषय पे प्रार्थना करें। तो हम लोग डिस्कस करते थे कि आज क्या बोलेंगे, आज क्या प्रार्थना करेंगे। एकदम से हम दोनों के अंदर परमेश्वर ने ये डाला कि जो सुबह की प्रेयर होती है, जो सुबह आंटी शेयर करती हैं, जो सुबह आंटी प्रेयर रिक्वेस्ट रखती हैं, तो उसको हमको लेके प्रार्थना करना है। तो ये चीज़ परमेश्वर ने हम दोनों के मन में डाला और हम दोनों एवरीडे शाम को हम लोग डिस्कस करते हैं कि आंटी ने कैसे आज वचन क्या बोला, आंटी ने आज क्या समझाया, हमने क्या सीखा, आज प्रार्थना का विषय क्या था, तो हम उस विषय को लेके हम प्रार्थना कर पा रहे थे। तो हर दिन हम जैसे कन्फ्यूज़ होते थे, आज हम क्या प्रार्थना करें, आज हम कौन-सी स्टडी करें? तो परमेश्वर ने हमें अगुवाई करी कि हम सुबह की प्रार्थना को डिस्कस करते हैं, वचन को डिस्कस करते हैं और उसमें हम दोहराते हैं, दोबारा वीडियोज़ देखते हैं कि आंटी ने और क्या हमने मिस कर दिया, हमें और क्या उसमें से सुनना था, सीखना था। सो हम बहुत हमारे पास प्रेयर हमारे पास प्रेयर पॉइंट होते हैं कि हमें क्या एग्ज़ैक्ट प्रार्थना करनी है, अपने चर्च के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए क्या-क्या प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ऐसे अगुवाई करी और इस मीटिंग के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किया जो शायद मैं बोल नहीं सकती, लेकिन हर दिन परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। कभी-कभी लगता था कि घर में बैठे हैं, घर में से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंटी ने चीज़ सिखाई कि अपनी छोटी बहन को कैसे सिखाना है और परमेश्वर लोगों को भेजता था। मुझे मेरे मन में नहीं आता मैं क्या सिखाऊँ इनको? मुझे मुझे कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले दिनों प्रभु ने ये बात कही कि नहीं, जो कुछ तू सीख रही है वो लोगों को सिखा, क्योंकि लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, आप हमको बताएं। ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें जाना नहीं पड़ता, लेकिन लोग आते हैं और जो आंटी सिखा रही थी वही मैं लोगों को बताती जा रही हूँ कि परमेश्वर ने आज ऐसे बात किया, आज परमेश्वर ने ये कहा, आज हमने वचन से ये सीखा। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हमको लगता है कि हम कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हमको आगे बढ़ाना चाहता है। हम सिर्फ़ लेके बैठे ना रहें, लेकिन उस एरिया में जो कुछ भी हमने आंटी के द्वारा लिया है, अब हम जाके दूसरों को दें।
दूसरों को बताएं। सो परमेश्वर इन दिनों ये चीज मेरे जीवन में कर रहा है। बहुत सारी चीजें थी जो वचनों के द्वारा मेरे जीवन में बनती गई हैं, सुधरती गई हैं, और अभी भी काम प्रभु का कर रहा है प्रभु मेरे जीवन में। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बात, ये बात जानती हूँ कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू जया। जया जो है वो उसका जीवन बहुत कठिनाई में होकर गया। उसका दो छोटे ट्विंस हैं, 2.5 साल के, और एक बड़ा बेटा है। वो भी प्रभु ने उसको चंगाई दी है, परंतु वो मानसिक रूप से या कहना चाहिए कि वो स्पेशल बच्चा है, और उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और साथ साथ में वो प्रभु की सेवा करती है। और वो इन सब कठिनाइयों में भी जो वो आपसे कह रही है, वो सचमुच में गवाही है कि प्रभु कोई और, मतलब अगर प्रभु सहारा ना होता और ये सब चीजें ना होती तो शायद वो बिल्कुल टूट जाती। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स हमने बनाए थे वो मर नहीं गए, परंतु जीवित है। और अभी भी लोग मिल रहे हैं आपस में। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के बारे में मैं जानूं कि क्या हो रहा है वहां पर। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो सुबह कहा जाता है वही डिस्कस किया जाए उसी पर, तो और ज्यादा दिमाग में बातें रहेंगी। और फिर दूसरी बात जो उसने बताई वो ये है कि दूसरों को भी वो बता रही है वही बातें। सो पूरा 4 महीना जो कुछ भी हुआ है, प्रभु का धन्यवाद हो। अब ये समय है कि एक कोई और बहन भी, आप कृपया अपना अनम्यूट करके बताइए जो आपको प्रभु ने सिखाया है। और कल भी हम समय रखेंगे। तो कल मैं अभी अगर आप अभी यहाँ मुझे नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर 2-3 मिनट लेकर आप कृपया जरूर बताएं कि 4 महीने आपने विशेष रूप से क्या सीखा। जी, कौन बोलेगा? सबको जय मसीह की। जय मसीह की आयल। मैंने भी बहुत कुछ श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में सीखा 4 महीने में, और पहले भी दीदी ने बताया था इस पुस्तक के बारे में। और ये पुस्तक सच में परमेश्वर का प्रेम, हमें और अधिक परमेश्वर के नजदीक ले जाने वाली किताब है। और सुलेमीन जो परिपक्व है और शांति भी देने वाली है। और मैंने सीखा कि कैसे परमेश्वर जब हमें खींचता है, वो कहती है कि मुझे खींच, तब हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जब परमेश्वर हमें खींचता है तो बहुत लोग हमारे पीछे होते हैं, बहुत से लोग हमारी ओर देखते हैं। और परमेश्वर जब हमें अपने महल में ले आता है, अपने संगति में रखता है, भोज में, फिर हम उसमें और अधिक परिपक्व, वो हर दिन हमें बढ़ाता है। हम हर दिन परमेश्वर में परिपक्व होते हैं वचन के अनुसार। और मैंने ये सीखा कि परमेश्वर हमें जब अपनी संगति में रखता है तो हम और अधिक उसके नजदीक जाते हैं। जैसे एनकदी का जो दाग की बारी, उसमें जिसमें दाऊद छिपा था, तो मैंने इसमें ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो एनकदी, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके नाम में छिप जाते हैं तो वो हमारा शरण स्थान बन जाता है, और हर एक परिस्थिति में वो हमारा सहायक होता है। ये मैंने सीखा कि परमेश्वर शारोन का गुलाब है, और वो उसकी प्रिय भी जो है वो भी इस तरह से है। बहुत सी परिस्थितियों में परमेश्वर उसको वैसे ही प्रेम करता। वो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी उसके चारों तरफ है, परंतु प्रभु कहता है कि मेरा जो झंडा है, वो प्रेम का जो झंडा है, वो उसके ऊपर रहता है। और परमेश्वर का जो है अनुप्रेम और विश्वास, उसका दायां हाथ और बायां हाथ, ये बहुत ज्यादा परमेश्वर की घनिष्ठता को दिखाता है। और मैंने इसमें बहुत, जब मैं ये पढ़ती हूँ, मुझे बहुत परमेश्वर की उपस्थिति, जैसे उसकी शांति रखती है कि उसके विश्राम में हम हैं, है ना। परमेश्वर ने बहुत ज्यादा, जिसमें इसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन वचनों से परमेश्वर दीदी के द्वारा मैंने सीखा। जैसे महनेम महनेम को मैं नहीं जानती थी, परंतु उसमें क्या कि वो विजय का वो नृत्य है। जब परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां होती है उसमें भी हम जय में हैं। लगता है कि हम परमेश्वर से दूर है, परंतु परमेश्वर हमारे समय हमारे पास साथ
हर समय रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। और मैंने ये सीखा, और बहुत से बार मुझे ये वचन को जो सुलेमीन हम पढ़ रहे हैं जब से, तब से मुझे मैं इसको मनन करती हूँ, सुबह पढ़ती हूँ तो उसके बाद फिर दिन भर ये वचन रहते हैं दिमाग में हर समय। और लोगों को भी बताती हूँ। यहाँ पर जैसे गांव में बहुत से लोग रहते हैं तो वो कई परेशानी में अन्य जातियों के जो होते हैं, परंतु उनको एक शांति देने के लिए, उनको एक विश्राम देने के लिए जो हम सीखते हैं सुबह मॉर्निंग में, वो सब उनको बताने का मौका मिलता है। तो ये वचन जैसे कि कहीं ऐसी बातें नहीं होती। अन्य जाति लोग तो एकदम से बड़े परेशान हो जाते, परंतु जब हम ऐसे बताते कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, तो जैसे इसमें सुलेमीन कहती है कि मेरा जो प्रिय है वो गोरा है, उसके बारे में बताती है, उसके गाल और उसके उसकी पूरे गुणों को बताती है। तो वो चीज बताने का मौका मिलता है कि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसा है ना, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, परंतु उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। और ये मैंने सीखा कि 7वें अध्याय में कि कुलीन परिवार से परमेश्वर ने हमें एक राजघराने में मिला लिया है। परमेश्वर ने हम उसके राजकीय बेटे बेटियां हैं, है ना, उसको अपने अधिकार दिया है परमेश्वर ने। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम जो अभी मैच्योर नहीं है, उन उन लोगों को भी, जैसे कि वो हमारी छोटी बहन है ना, जो उन उन जो अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें हम वचन से परिपक्व बना सकते हैं। उनको हम बता सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर में विश्वास करें कि कोई बात नहीं है, कि ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे रोमियो 8:38 में भी है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मैंने ये जो 8वां अध्याय है उसमें कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है ना, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। ये जो वचन बहुत ही परमेश्वर के पढ़े तो इससे बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है परमेश्वर में और अधिक बढ़ने के लिए। और अधिक हम उसके नजदीक, जितना हम उसके वचन को पढ़ते हैं उतना अधिक हम उसके नजदीकी में चलते हैं। और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये मैंने सीखा। और होने को तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, परंतु प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बहुत आशीष मिली है, वचन से बहुत आशीष मिली है सृष्टि गीत के उससे। और परमेश्वर दुल्हन यही कहती है कि प्रभु आप शीघ्र आए। जब हम बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उसमें हम ये कहते हैं अब प्रभु आप आ जाइए, परंतु परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो चाहता है कि हर एक जन उसको जान ले, है ना। और परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन, जितने जितने भी लोग के साथ हम रहते हैं, वो भी परमेश्वर को जाने, चाहे हमारे जीवन के द्वारा, है ना। ये इसमें मैंने पूरा यही सीखा। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ दीदी के लिए कि उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें वचन में और अधिक परिपक्व किया। थैंक यू। थैंक यू याel। और याel की 4 महीने की जो परिस्थितियां थी वो बहुत आसान नहीं थी। और क्योंकि मैं जानती हूँ, और इन सब के बीच में भी जब वो ये कह रही है, जो गवाही दे रही है, वो सचमुच में अद्भुत है। और आप सोचेंगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तब तो सब बातें ठीक हैं। मेरे जीवन में तो बहुत ही बुरा समय है। आप नहीं जानते कि स्मिता है, चाहे जया है, चाहे याel है, इन तीनों ने जो गवाही दी है, बहुत कठिन परिस्थितियों में रहकर जो है वो इस प्रकार से वो किया है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए। और कल और मौका होगा, परंतु अभी शायद सुनीता, आप कुछ कहना चाहते? सुनीता खुशवा, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो हम लोग यहाँ पर आखिरी में मैं ये एक कविता पढ़ूंगी, जो कि प्रभु यीशु मसीह जो हम दुल्हन है उसके लिए कुछ कह रहा है। और एक बड़ी जागृति भेजेगा, फिर उसके बाद वो हमको अवश्य ले जाएगा, ताकि हम छोटी बहनों को भी, जो हमारे
अभी जो कि परिपक्व नहीं हुए हैं उन लोगों को ले जा सके। और तीनों जो आपके सामने आज गवाही आई है, ये आई है कि उन लोगों ने दूसरों को बताया है कि कैसे प्रभु ने उनको शांति दी है, और प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी जय मसीह दीदी। हाँ, अब कल बताइएगा। अच्छा सुनीता। ठीक है। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार, हर्षित अपने मन में होता, तेरी प्रतीक्षा मैं हूं करता। मिलूंगा तुझे मैं बादलों में, हाथ तेरा पकड़ कर लाऊंगा अपने घर में। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार, मेरा ये घर अब तेरा होगा, मतलब नया नाम तुझे अब मैं दूंगा। संसार तेरा घर नहीं, मन लगाना यहाँ नहीं। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, यहाँ मैंने तेरे लिए सुंदर बगीचे हैं बनाए, रंग बिरंगे फूल हैं लगाए। यहाँ ना लोमड़ियां उन्हें बिगाड़े। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तेरे पास आए, तुझे सुंदर गहनों से सजाए, सुंदर वस्त्र तुझे पहनाए, बिना दाग बिना झुर्री का तुझे बनाए। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। आश्चर्यचकित होगा जमाना, तुझे पलक झपकते ले जाऊंगा। अंत तक धीरज धरना, वस्त्र अपना मैले करना। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। इन तीनों जो गवाहियां हैं और जो कल होने वाली हैं, जो कल हुई हैं, उन सब को भी हम आपके लहू में ढांप देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु श्रेष्ठ गीत के लिए। और भी ज्यादा हम उसके द्वारा ये जान जान सकते हैं प्रभु जी कि आपका प्रेमी है जो हमारे लिए काफी है, आपका अनुग्रह है जो हमारे लिए काफी है, आपकी जो प्रतिज्ञाएं 8,000 आपने जो वचन में लिखी है वो हमारे लिए काफी है। दुनिया में के इस सफर में बहुत सी परेशानियां आती तो हैं, और प्रभु, परंतु आप उसमें रहते हैं। हम आपके कंधे के ऊपर अपना सिर रखकर आराम से आपने अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो लोग भी पिता परमेश्वर इस समय कठिन परिस्थितियों में जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं उन कठिन परिस्थितियों में प्रभु आप उनके सहायक हैं। कल जब प्रभु जी बहुत से लोग अपनी गवाही देते हैं, पिता परमेश्वर उनको तैयार करें। और प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, और हम जानते हैं कि हर एक के मन में गवाहियां ही गवाहियां हैं, क्योंकि आपने अद्भुत काम किए हैं प्रभु जी इस 4 महीने में, और आने वाले दिनों में भी आप करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास कर रही हूँ कि आप दीदी। सबके पास कल गवाही होगी, सब बोलेंगे, डरिए मत, मैं डांटूंगी नहीं, मैं कुछ कहूंगी नहीं, जो आपके मन में है वो बोल दीजिए। कई लोग डर रहे हैं कि आंटी कहीं बीच में ना बोल दे, नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। ये 6-7 गवाहियां जो आपके सामने अभी हो गई हैं, वो एक उदाहरण है कि आप कैसे गवाही दे सकते हैं, परंतु आपके मन में जो है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, कल जरूर से अपनी गवाहियां दीजिए। सबको जय मसीह। जय मसीह दीदी। जय मसीह। जय मसीह की सब बहनों को। सबको जय मसीह। थैंक जय यू मसीह प्रभु, दीदी। धन्यवाद जय प्रभु, आप मसीह की लोगों को प्रभु सबको। बहुत आशीष दे। आपको आप भी। लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो शालोम शालोम, और कल तक के लिए पूरा जय मसीह। शालोम।